बाबर आजम की डोमेस्टिक में 11 सेंचुरीज, विराट कोहली की 8। बाबर आजम की इंटरनेशनल T20 में 3 सेंचुरीज, विराट कोहली की 1। फिर बाबर विराट कोहली से कम क्यों और इंटरनेशनली विराट कोहली का कद इनसे बड़ा क्यों है, ये एक खास चीज़ है। और इस व्लॉग के अंदर मैं आपको दोनों बड़े क्रिकेटर्स के T20 के हवाले से इची बिची बताऊंगा, जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनमें किसका कद क्यों बड़ा है। और खासकर दो अहम पहलू जिसके ऊपर मैं बहुत वेटेज देता हूं, एक ये कि T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि वहां पर हर टीमों के बड़े बड़े क्रिकेटर्स आते हैं, अगर कोई किसी को इंजरी ना हो तो पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम आती है, उसमें दोनों का डिफरेंस क्या है। और दूसरी खास बात स्ट्राइक रेट का डिफरेंस, ये दो चीज़ें हैं जो ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। और तीसरी एवरेज मैटर कर रही होती है ऑफ कोर्स। और एक सबसे खास बात जो मुझे लगता है कि बाबर आजम पाकिस्तान के नहीं दुनिया के बड़े बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर एक चीज़ है कि कुछ क्रिकेट क्वालिटी के ऊपर हम बात जरूर कर सकते हैं कि विराट कोहली जो अगर आईपीएल में खेल रहे हैं तो उनकी क्रिकेट क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट होगी। अगर बाबर आजम पीएसएल में खेल रहे हैं, श्रीलंका लीग खेली है उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेली है, वो मैचेस भी इसके अंदर काउंट होते हैं जब डोमेस्टिक की हम बात करते हैं, तो उस क्वालिटी में बहुत फर्क है। और विराट कोहली स्वाइप आईपीएल के कोई और नहीं खेले हैं, मगर कंपेरेटिव देखा जाए तो आईपीएल के बराबर में श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन पीएसएल का मुआवजा बनता नहीं है। मगर इसमें बाबर आजम की गलती नहीं है, उनको जो मिलेगा उनके खिलाफ ही तो उन्होंने खेलना है। मगर खास पॉइंट जो मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा जो बहुत मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी। और एक और बल्लेबाज हैं जो विराट कोहली के साथ थोड़े से मुकाबले में आते हैं, मगर वो बाबर आजम नहीं है। मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, बाकी स्टैट में आपको बताता हूं कि डोमेस्टिक के अंदर बाबर आजम का रैकेट क्या है, इंटरनेशनल में क्या है, वर्ल्ड कप में क्या है, और सेम विराट कोहली का क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाबर आजम का डोमेस्टिक में मैचेस 284 खेले हैं, एवरेज 44 की है, स्ट्राइक रेट 129 यानी 129 का है, 111 किए हुए हैं यानी सेंचुरीज 11 हैं, 50s 84 हैं। तो ये बाबर आजम का रैकेट है, दुनिया के जिस मर्जी क्रिकेट फैन को बताएंगे वो सल्यूट करेगा, कमाल रैकेट, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस कद के वो क्रिकेटर हैं उनको ये सूट भी करता है, सो नो ऑब्जेक्शन, मतलब ही इज किंग ऑफ कोर्स। अब बात करते हैं विराट कोहली की। उन्होंने डोमेस्टिक में 376 मैचेस खेले हैं, उनका डोमेस्टिक रैकेट ये है कि 376 मैचेस खेले हैं, एवरेज जो है इनकी 41 की है, बाबर आजम की 44 की थी। और स्ट्राइक रेट 133 का है, बाबर आजम का 129 का था, 100 इनके 8 हैं, बाबर आजम के 11 हैं, 50 इनकी 91 है और बाबर आजम की 84 थी। ये डिफरेंस है थोड़ा सा, इसमें 50 शायद उनकी ज़्यादा है, बाकी स्ट्राइक रेट भी विराट कोहली का ज़्यादा है, मगर एवरेज जो है वो बाबर आजम की ज़्यादा है। लेकिन अब एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप हैरान होंगे, आपके लिए हैरान कौन होगी, कि विराट कोहली का एवरेज स्कोर यानी एवरेज और स्ट्राइक रेट जो है इंटरनेशनली उनके डोमेस्टिक से कहीं ज़्यादा है। तो साफ है कि जब कंपटीशन आता है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट आती है, तो वो खुद को संभाल के खेलते हैं, ये एक खास चीज़ है। वो मैं आपको बताता हूँ अभी। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनली अगर हम विराट कोहली का देखें, उन्होंने 117 मैचेस खेले हैं, एवरेज 51 की है, डोमेस्टिक में उनकी 41 की है और इंटरनेशनल में उनकी 51 की है। स्ट्राइक रेट 138 है, जबकि डोमेस्टिक में उनका 133 था। ये देखिए एक बड़ा डिफरेंस है। और 100 उनका 1 है, 50 उनकी 37 है। तो कुल मिला के विराट कोहली का इंटरनेशनल रैकेट उनके डोमेस्टिक रैकेट से कहीं बेहतर है। तो साफ है कि जब मुकाबला सख्त होता है तो वो खुद ब खुद अपने आप को उस तरह ढाल लेते हैं और ज़्यादा संभल के खेलते हैं, ये साफ है। अब इंटरनेशनल हम बाबर आजम का देखें तो बाबर आजम की जो एवरेज है 41 है, विराट कोहली की 51 है। ये बहुत बड़ा गैप है, 10 रन पर मैच बहुत बड़ा गैप होता है। और स्ट्राइक रेट 129 है, जबकि विराट कोहली की 138 थी, 100 इनके 3 हैं, विराट कोहली के गर्चा 1 है, 50 इनके 33 हैं, विराट कोहली के जो हैं 37 थी। तो ये डिफरेंस है। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनली शायद विराट कोहली का कद बड़ा है, ऑफ कोर्स उनका स्ट्राइक रेट मुझे लगता है कि T20 के अंदर बहुत मैटर करता है। अगेन उनकी पोजीशन वन डाउन है, बाबर आजम जो हैं वो ज़्यादातर ओपन पोजीशन में खेले हैं। अब सबसे खास चीज़ जो आपको हैरान करेगी वो है T20 वर्ल्ड कप में दोनों बल्लेबाजों का क्या डिफरेंस है। एक बात मैं आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप में दुनिया भर में, पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रन करने वाले विराट कोहली हैं और दूसरे नंबर पर जयवर्धने हैं। और इस लिस्ट में अगर कहीं कोई बल्लेबाज आता है और जिसकी एवरेज बहुत अच्छी है, वो पाकिस्तान का एक बल्लेबाज है जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मगर विराट कोहली दुनिया में नंबर 1 है T20 में रन करने वाले, ये एक खास चीज़ है। और उनके रन जो हैं T20 में 1141 1141 यानी 1141 उनके रन है T20 में। और 1000 करने वाले दो ही बल्लेबाज हैं, उनमें से एक विराट कोहली और नंबर 1 पे ऑफ कोर्स। मैं T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ कि T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन करने वाले बल्लेबाज। अब आप उनके मैचेस देखें, 25 हैं और नॉट आउट उनके 11 हैं, यानी आधे मैचेस में तो आउट ही नहीं हुए। और इसमें मैं आपको बता दूं ज़्यादातर वो मैचेस जो पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए हैं। आप 2014-16 उठा लें, आप 2022 वाला उठा लें, विराट कोहली आउट नहीं हुए हैं, बल्कि 2014-16 वाली में तो एशिया कप में भी कुछ इनिंग्स ऐसी हैं जो वो आउट नहीं होते थे पाकिस्तान से। तो ये उनका एक खास रैकेट है।
अगरचे 2013-14 में जब हमने टूर किया था इंडिया का, तो वहाँ पर थोड़े से वो आउट ऑफ फॉर्म थे क्योंकि जुनैद खान ने उनको कई बार आउट किया था। लेकिन मैं T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, 11 मरतबा वो नॉट आउट है और उनकी एवरेज पता कितनी है? 81 की एवरेज पर मैच। मतलब 11 बार वो नॉट आउट है, इसलिए उनकी एवरेज भी थोड़ी बेहतर है, मगर फिर भी 81, 25 मैचेस में 81 की एवरेज है विराट कोहली की, और उनकी 50s 14 है। ये वो रैकेट है जो दुनिया के किसी बल्लेबाज का करीब भी नहीं पहुंचता, और ये T20 वर्ल्ड कप का है। ये मैं इसलिए इसको ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप को, कि भाई सब आते हैं, और इसमें ये नहीं है कि आप इंडिया में या पाकिस्तान में खेल रहे हैं, आप फिर दुनिया भर में खेलें, आप बांग्लादेश भी खेलें, आप श्रीलंका भी खेलें, आप दुबई में खेलें, आप ऑस्ट्रेलिया में भी खेलें। तो ये है, अगरचे उनकी तादाद जो है बाबर आजम से मैचेस खेलने की, लाइक बाबर आजम सिर्फ 13 मैचेस खेले, 2 ही T20 वर्ल्ड कप खेले हैं बाबर आजम, 2021 का, 2022 का, मगर विराट कोहली की वर्ल्ड कप मैचेस की तादाद 25 है, मगर उनकी एवरेज 81 की, जो मैं कहता हूं कमाल है। अब बाबर आजम पे आते हैं। बाबर आजम की जो एवरेज है 35 है वर्ल्ड कप में, उनकी जो अपनी इंटरनेशनल की एवरेज 41 है, उससे भी कम। तो ये एक थोड़ा सा कि वीक पॉइंट है मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है। अगरचे वो इस कद के हैं कि बड़े मैचेस के अंदर भी बड़ी इनिंग खेल सकते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं, मगर रैकेट उनका बोल रहा है कि वो थोड़े से बाकी इंटरनेशनल मैचेस की निस्बत उनका एवरेज थोड़ा कम है। 13 मैचेस हैं और उनकी 35 की एवरेज है, जो कि ऑफकोर्स उनको सूट नहीं करती, मैं ज़्यादा तौर पर ये समझता हूँ। और उनका स्ट्राइक रेट 114 है। ये जो है ना, ये मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा नहीं है स्ट्राइक रेट। 50 उनकी 5 हैं, 100 दोनों का, यानी विराट और बाबर आजम दोनों का जो 100 है ना, वो इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप के अंदर नहीं है। इनकी 5 50s हैं और उनकी 14 50s हैं। ये एक गैप है, और मुझे लगता है कि ये वो दो चीज़ें हैं, एक स्ट्राइक रेट और एक जो है वर्ल्ड कप का रैकेट, जिसकी वजह से दुनिया में ज़्यादातर लोग विराट कोहली को ज़्यादा वेटेज देते हैं, मगर बहुत से ऐसे हैं जो बाबर आजम को भी देते हैं। अब एक खास पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो विराट कोहली को टच करते हैं मगर वो बाबर आजम नहीं है, वो है T20 वर्ल्ड कप के अंदर बेहतरीन एवरेज, जो मैंने आपको विराट कोहली की बताई 81 है। और दूसरे नंबर पे माइकल हसी हैं ऑस्ट्रेलिया वाले 54, केविन पीटरसन 44, जॉस बटलर इंग्लैंड के 42, और मोहम्मद रिजवान 5वें नंबर पर हैं 41.45। मोहम्मद रिजवान की एवरेज T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम से बहुत बेहतर है। बाबर आजम की 35 है, इनकी 41.45 है। तो पहले 5 में हमारे पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज आता है तो वो मोहम्मद रिजवान है। बट इन सब स्टैट्स के डिफरेंस के बावजूद मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कुछ लोगों को कि अब जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि यार 100 इतना हो गया, फलां इतना, रन इतने बन गए, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। और दुनिया भर में जो बड़े लोग होते हैं, जब वो कंपैरिजन करते हैं तो वो देखते हैं कि प्रेशर कंडीशन में, टफ कंडीशन में किसने कितने रन किए और ओपोनेंट कौन था। ये बहुत खास चीज़ होती है जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली इस व्लॉग में। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है दोनों का कंपैरिजन जो मैंने किया? अपनी राय, न्यूट्रल राय, भले आप इंडिया से हैं पाकिस्तान से, अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।